Hello bachcho, let's see this question. And the question says, a wasp pollinating a fig flower is an example of, and the options are commensalism, parasitism, and option D, mutualism. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है population interaction. So its key concept is population interaction. Population interaction. Population interaction. अब ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलने का क्या मतलब है, इससे क्या समझ में आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से. सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेसिकली बोलने का ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, दो पॉपुलेशन एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है. सो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत टाइप के होते हैं. पहले हम लोग देखते हैं प्रीडेशन. पहले देखते हैं प्रीडेशन. प्रीडेशन. सो प्रीडेशन में क्या होता है. प्रीडेशन में क्या होता है. सो प्रीडेशन में बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है और एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है. सो वन ऑर्गेनिज्म वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड, और जो ऑर्गेनिज्म हार्म्ड होता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रे. इससे बोला जाता है प्रे. जो हार्म्ड होता है उससे बोला जाता है प्रे, और एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है उससे या प्रॉफिट होता है गेट हार्म्ड. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रे. एंड वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड. एंड वन ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है. वन ऑर्गेनिज्म गेट्स प्रॉफिट, गेट्स बेनिफिटेड, गेट्स प्रॉफिट. सो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो जिसे बेनिफिट होता है, जिसे प्रॉफिट होता है. तो उस ऑर्गेनिज्म को लोग बोलते हैं प्रीडेटर. प्रीडेटर. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा. सो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लायन ईटिंग अ लायन ईटिंग अ डियर. और हम लोग कह सकते हैं लायन हंटिंग और कैचिंग अ डियर. कैचिंग एंड ईटिंग अ डियर. एंड ईटिंग मतलब जो है शेर जब ईटिंग डियर मतलब शेर जब हिरन को पकड़ के खाता है तो वो वाला एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा प्रीडेटर में. अब हम लोग फर्दर बात करते हैं. तो दूसरा होता है कंपटीशन. सेकंड वन इज कंपटीशन. सो पहला हो गया प्रीडेशन, सेकंड वन इज कंपटीशन. 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 सो कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है. बोथ ऑर्गेनिज्म बोथ ऑर्गेनिज्म फेसेस लॉस. सो कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है. बोथ ऑर्गेनिज्म फेसेस लॉस. सो इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है. फर्दर हम लोग बात करते हैं कंपटीशन के बाद हम लोग बात करते हैं कमेंसलिज्म की. तीसरा है हमारे पास कमेंसलिज्म. सो कमेंसलिज्म में होता क्या है. तो कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रल रहता है, मतलब उसे ना तो कोई लॉस होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है. कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म. COMMEN कमेंसलिज्म. SALISM. सो कमेंसलिज्म में क्या होता है. वन ऑर्गेनिज्म gets profit. One organism gets profit. Gets profit. Another is neutral. Another is neutral. सो अगर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है और एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रल है तो ऐसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म. अच्छा, कमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा. तो कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि ऑर्चिड ऑन मैंगो.
इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा ऑर्चिड ऑन मैंगो, ऑर्चिड ऑन मैंगो, ये भी एग्जांपल है कमेंसलिज्म का ही, ऑर्चिड ऑन मैंगो ये भी एग्जांपल है कमेंसलिज्म का ही, ऑर्चिड ऑन मैंगो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। और इसके फर्दर एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि बार्नेकल्स ऑन वेल, बार्नेकल, बार्नेकल ऑन वेल। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे कमेंसलिज्म के। हम और फर्दर देखते हैं तो दूसरा है हमारे पास, ये हो गया पहला प्रेडेशन, दूसरा कंपटीशन हो गया, तीसरा कमेंसलिज्म, और चौथा है हमारे पास पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। अभी पैरासिटिज्म में क्या आता है, तो पैरासिटिज्म में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, एक ऑर्गेनिज्म को लॉस होगा। तो पैरासिटिज्म, वन प्रॉफिट अनदर लॉस। सो वन होगा, एक का होगा प्रॉफिट और एक का होगा लॉस। प्रॉफिट किसका होता है, तो प्रॉफिट होता है पैरासाइट का, प्रॉफिट होगा पैरासाइट का। लॉस किसका होगा, लॉस होता है होस्ट का। सो पैरासिटिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स एंड ऑन डॉग्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा, लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग। मतलब कि हमारे इंसानों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, तो हम होस्ट और जुएं जो है पैरासाइट है, तो लाइस ऑन ह्यूमंस, ये एग्जांपल है पैरासाइट का। दूसरा एग्जांपल है टिक्स ऑन, टिक्स डॉग्स, ऑन डॉग्स। अब फर्दर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ इंटरेक्शन की, जो है म्यूचुअलिज्म। अच्छा, अब ये म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एम यू टी यू, एम यू टी यू ए एल आई एस एम, म्यूचुअलिज्म। तो इसमें क्या होता है, बोथ गेट प्रॉफिट, बोथ गेट प्रॉफिट, इसमें दोनों को बेनिफिट होता है म्यूचुअलिज्म में। ये म्यूचुअलिज्म को हम लोग कह सकते हैं ये वन टू वन इंटरेक्शन होता है, ये वन टू वन इंटरेक्शन होता है, वन टू वन इंटरेक्शन होता है। ये वन टू वन इंटरेक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का, सो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि हम लोग म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक वैस्प पॉलिनेट करता है फ्लावर को, वैस्प पॉलिनेटिंग फ्लावर, वैस्प पॉलिनेटिंग अ फ्लावर। इसमें वैस्प का क्या फायदा होता है, इसमें वैस्प का क्या फायदा, सो वैस्प को प्लेस मिल जाता है, टू लेक्स, गेट्स प्लेस टू लेक्स। और फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर में भी बेसिकली फिग फ्लावर होता है, फ्लावर में भी बेसिकली फिग फ्लावर होता है, फिग फ्लावर। सो और फ्लावर का क्या एडवांटेज होता है, तो फ्लावर का एडवांटेज होता है कि इसके गैमीट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, गैमीट्स ट्रांसफर, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ट्रांसफर। सो ये कुछ इंट्रैक्शंस हो गए, और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है वैस्ट पॉलिनेटिंग फिक्स फॉर एग्जांपल ऑफ, सो कमेंसलिज्म का एग्जांपल ये नहीं है। कमेंसलिज्म क्या होता है, दोनों को लॉस होता है, बोथ फेसेस लॉस, नहीं नहीं दोनों को लॉस नहीं होता,
अमेंसल्जम में होता है एक को लॉस, एक का एक न्यूट्रल, वन गेट लॉ, वन गेट हार्म, अदर इज न्यूट्रल। से एंटीबायोटिक हो गया एग्जाम्पल इसका, अदर न्यूट्रल। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। सो ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा। पैरासिटिज्म, तो इसमें एक को प्रॉफिट एक को लॉस होता है, बट ये ये भी एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि पैरासिटम में लाइस ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स फॉर एग्जांपल है। ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म बोल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज म्यूचुअलिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।